दूसरी प्रश्न कुंडली हम ले रहे हैं। ये प्रश्न मुझे पूछा गया था करीबन 2014 या 2015 के दौरान, मुझे ईयर याद नहीं है। यस 2014 में ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था। कुछ रात के 10:30 बजे ये फ़ोन आया था मुझे, और क्वेश्चन था ये फैमिली जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था वो फैमिली मुंबई में कहीं पे उनके रिलेटिव्स के पास एक फंक्शन के लिए, फैमिली फंक्शन के लिए वहाँ पे गई थी। और इस फैमिली में जो मेल पर्सन थे या जो बुज़ुर्ग थे उन्हें अल्जाइमर की तकलीफ़ थी। और ये पर्सन अल्जाइमर यानी उनको कुछ मेमोरी लॉसेस होते हैं। करंट जो सिनारियो चल रहा है या जब भी हम इस फेज़ में हैं उस फेज़ से कभी कभी वो बहुत पीछे चलने लगते हैं, पीछे के मेमोरी में चले जाते हैं। तो यहाँ पे उस पर्सन और ये फैमिली कम्प्लीटली फैमिली फंक्शन के लिए जा चुकी थी। रात को जैसे ही डिनर हो गया था, सब लोग साथ में थे, लेकिन अचानक से ही किसी को ये एहसास हुआ कि ये स्पेसिफ़िक पर्सन जिन्हें ये अल्जाइमर की तकलीफ़ है वो पर्सन घर में नहीं है। तो घर में बहुत हर जगह पे ढूंढ लिया, सोसाइटी में भी उन्होंने ढूंढ लिया, किसी नेबर्स के पास गए हैं वो भी उन्होंने चेक किया, लेकिन कहीं पे भी उनका पता नहीं चला। और उनके पास मोबाइल भी नहीं था। जो मोबाइल उन्हें दिया गया था वो मोबाइल उन्होंने घर पे ही रख के वो कहीं चले गए थे। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है ये जानने के लिए इस फैमिली मेम्बर के एक पर्सन ने मुझे कॉल किया था कि ये जो डैडी है वो कहाँ पे हैं, सुरक्षित हैं या नहीं, और कहाँ पे चले गए हैं या घर पे ही है। तो ये चेक करना है, ये जानना है। देखिए इस मामले में आपको आपकी जो लग्न कुंडली है बहुत ज़्यादा मददगार नहीं हो सकती। तो यहाँ पे प्रश्न कुंडली आपको जो क्वेश्चन से स्पेसिफिक, जैसे मैंने बोला, ये इंस्टेंट आपको आंसर्स देते हैं। तो ये आपको आंसर्स यहाँ पे मिल रहा है या नहीं देखते हैं। देखिए जब भी लास्ट अभी ये फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था, जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर चंद्रमा आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है तो क्वेश्चन करेक्ट होता है। चंद्रमा कहाँ पे है, चंद्रमा की प्लेसमेंट, चंद्र की जो दूसरी राशि है, चंद्र का नक्षत्र कौन सा है, ये बहुत मायने रखता है। यहाँ पे चंद्रमा है खुद सिंह राशि में, 5 अंक यानी सिंह राशि। सिंह राशि या हम कह सकते हैं ये रवि की खुद की राशि है, सूर्य की खुद की राशि है। और सूर्य आपके कुंडली में आपके पिता का दर्जा होता है या पिता को रिफ्लेक्ट करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जाहिर है क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू डैडी या आपके पिता, और यहाँ पे चंद्रमा खुद रवि के राशि में है, यानी जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो करेक्ट है। तो आंसर भी आपको करेक्ट मिलना चाहिए। यहाँ पे चंद्रमा है सिंह राशि में यानी रवि के राशि में, और रवि जो है वो खुद यहाँ पे है। दिस इज 4th हाउस, 1 2 3 4। लग्न से हमेशा आपको सारे काउंटिंग्स करने चाहिए। जो ये अंक लिखे हैं ये सारी राशियाँ हैं। लग्न से जब भी काउंट करेंगे 1 2 3 और 4, तो रवि खुद चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और चतुर्थ भाव ये आपके घर को दर्शाता है, आपके होम प्लेस को दर्शाता है। आपका घर कैसा है, कहाँ पे है, आपके घर के आसपास का माहौल क्या है, ये सब कुछ हम इस चतुर्थ भाव से जान सकते हैं। तो ये रवि खुद मतलब पिता जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पे, ये घर में ही है। मतलब एक आंसर तो यहाँ पे मिल रहा है कि पिता घर में ही है। एक दूसरी बात ये है कि पिता सुरक्षित है या नहीं। कभी कभी देखिए ये भी चेक करना ज्योतिषी को बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जिस पर्सन के मामले में ये क्वेश्चन पूछा जाता है वो पर्सन फ्रैंकली बताए तो डेथ है, उनकी डेथ हो चुकी है, इजी अलाइव और डेड, ये देखना पहला कर्तव्य होता है ज्योतिषों का। क्योंकि आगे का बहुत सारा प्रेडिक्शन हम दे देते हैं, लेकिन पहले इस पर्सन का
जो लाइवनेस है या अलाइव है या डेड है, ये देखना सबसे अहम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रश्न कुंडली से हम ये भी जान सकते हैं द पर्सन इज़ डेड और अलाइव, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है। जहाँ तक आपको कंप्लीट क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी टेंशन्स में होते हैं, तो आपको ये जो सब क्वेश्चंस हैं ये खुद ही जान के समझ के आपको उनके आंसर्स यहाँ पे ढूंढने होते हैं। तो यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि दिस पर्सन इज़ अलाइव और डेड। तो पर्सन अलाइव है या डेड है ये कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए भी एस्ट्रोलॉजी में एक टेक्निक है। हालांकि ये टेक्निक मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ और 99% 98 to 99% इस टेक्निक ने हमेशा से ही करेक्ट आंसर दिया है। और यहाँ पे जो आपका लग्न सबलॉर्ड होता है वो अगर इस LSRD जिन्हें एस्ट्रोलॉजी या KP एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी है वो समझ जाएंगे कि ये क्या है, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए LSRD इसका मतलब होता है, जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया उस वक्त के जो प्रोमिनेंट डोमिनेंट प्लैनेट्स होते हैं उन्हें हम LSRD कहते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। इतना ही फिलहाल समझ लीजिए। तो अगर आपका लग्न का सबलॉर्ड ये भी एक एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, तो ये लग्न का सबलॉर्ड अगर आपके इस LSRD में होता है तो पर्सन इज़ वेरी मच अलाइव, ही इज़ नॉट डेड। और अगर ये लग्न सबलॉर्ड इस LSRD में रिपीट नहीं हो रहा है इसका मतलब है द पर्सन इज़ नॉट अलाइव। तो इस मामले में आपको एक्सीडेंट्स के चांसेस हो सकते हैं, आपको पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल्स में सर्च करना होता है। तो इस स्पेसिफिक प्रश्न कुंडली में लग्न सबलॉर्ड यहाँ पे LSRD में रिपीट हो चुका है, इसका मतलब पर्सन इज़ अलाइव। अगर अलाइव है तो कहाँ पे है? खुद के घर में है। खुद के घर में है तो फ़िलहाल तो उन्होंने घर तो पूरा चेक किया है, सोसाइटी भी पूरी चेक की है, फिर भी वो नहीं मिल रहे हैं। और उनको मैंने इतना ही जवाब दिया द पर्सन इज़ सेफ, ही इज़ अलाइव और घर के आसपास है, घर में है। तो आप ढूंढिए और आपको इन पर्सन की जानकारी जो है वो 11:35 से लेकर 11:45 के बीच आपको इनकी जानकारी मिलेगी। ये कुछ रात को 10:30 बजे का कॉल मुझे आया था और मैंने ये बताया आपको 1 घंटे के बाद भीतर ही इस पर्सन के मामले में आपको पता चल जाएगा। तो उन्होंने तो उनकी जो सर्च थी वो जारी रखी। हालांकि 12 बजे मुझे फ़ोन आया कि पर्सन जो है ये डैडी जो है वो मिल चुके हैं और वो उनके घर पे हैं, लेकिन उसी इलाके में उनका एक दूसरा घर था। उस घर में ये पहले के मेमोरी के वजह से, जैसे मैंने बोला अल्जाइमर के जो पेशेंट्स होते हैं कभी कभी पास्ट मेमोरी में जाते हैं, उनकी मेमोरीज रिलैप्स होते रहती है। तो उस मेमोरी में वो गए और उसी मेमोरी के चलते उस पुराने घर में वो जा गए। उस पुराने घर में हालांकि उनके फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स हैं वही रह रहे थे, उन्होंने फ़ोन करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी कि आपके पापा जो हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, सो ही इज़ सेफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ अलाइव, ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया था। ही इज़ सेफ क्योंकि वो 4th हाउस में है, उनके घर में है, वो भी प्रश्न कुंडली ने आपको बता दिया था। मतलब जो इम्पॉर्टेंट है सेफ होना और खुद के घर में होना, ये दोनों इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे प्रश्न कुंडली ने बताई। और कुछ मिसलेनियस बहुत कैलकुलेशंस के बाद ये बात भी मैंने उन्हें बताई थी कि 1 घंटे के भीतर आपको इस बात का पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे है। 11:35 to 11:45 के बीच में आपको इनकी जानकारी मिल जाएगी। और उसी तरह उनको 11:37 को ये कॉल आया था कि आपके पापा यहाँ पे आए हुए हैं और सुरक्षित हैं। मतलब प्रश्न कुंडली ने ये भी जवाब आपको दिया है। तो प्रश्न कुंडली से ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस और उनके इंस्टेंट आंसर्स आप जान सकते हैं। लेकिन प्रश्न कुंडली से और क्या जान सकते हैं? प्रश्न कुंडली में मिसिंग पर्सन, आपके मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, आपके ऑर्नामेंट्स, मिसिंग चाइल्ड, यस ये भी पता चल सकता है।
और कुछ स्पेसिफिक जो भी क्वेश्चंस होते हैं जो हम जन्म लग्न कुंडली से नहीं जान सकते, वो सब कुछ आप प्रश्न कुंडली से जान सकते हैं। हालांकि इसके कुछ रूल्स होते हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स को और पूछने वाले पर्सन को भी फॉलो करने होते हैं। प्रश्न कुंडली में कृष्णमूर्ति पद्धति में एक और कॉन्सेप्ट है जहाँ पे 1 to 249 के बीच में नंबर्स होते हैं और इसी नंबर के दौरान आपको एक नंबर बोलना होता है प्रश्न के साथ, और आपको ज्योतिषी जो है इस प्रश्न का आंसर आपको दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे ये जानना है कि स्पेसिफिक कॉलेज में मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं, या तो मैं दूसरे कॉलेज में फॉर्म भरना चाहती हूँ, तो इस प्रश्न के साथ उस लेडी ने नंबर 33 दिया है, रोल नंबर 33, और इस समय बजे हैं 6, तो 6 बजे की कुंडली और नंबर 33, इस दोनों का एक कॉन्सेप्ट करके एक कुंडली बनती है और उस कुंडली से आपको आंसर मिलता है। तो ये प्रश्न कुंडली जो है आपको तुरंत आंसर्स देती है। और उसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट है 1 to 2, जिन्हें हम नंबर कुंडली भी बोलते हैं, जो केपी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति जो एडवांस स्टडी है एस्ट्रोलॉजी में, तो वो इसका इस्तेमाल करते ही हैं और उन्हें आंसर्स मिलते हैं। तो जितना हो सके आज के इस वीडियो में मैंने प्रश्न कुंडली के बारे में, प्रश्न कुंडली का जो कॉन्सेप्ट है वो ईजीएस्ट वे में, सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आगे भी मेरे कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे वीडियोस आने वाले हैं, तो इसलिए ये वीडियोस मिस ना करें। चैनल सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी आपको हिट करना है, तो आपको इस वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहेंगे। अगर आपके कुछ सुझाव हैं, आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, आपको कुछ स्पेसिफिक जानना है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। मेरा ईमेल आईडी, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर कोई कंसल्टेशन लेना चाहता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्रोसीजर कम्प्लीटली जान लीजिए। और मेरा वीडियो और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।